हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12 का एक्सरसाइज 7.11 का जो मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही थी आपकी, यानी मिसलेनियस एग्जांपल्स 42 और 43 आपका सॉल्व होना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जाम्पल 40 और 41 को सॉल्व किया था। बेसिकली आज के लेक्चर में हमें मिसलेनियस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल 42 और 43 सॉल्व करना है। चैप्टर 7 इंटीग्रेशन है। इसकी जो मिसलेनियस एग्जांपल्स है उनमें से 42 और 43 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अभी तक जितने भी एग्जांपल मिसलेनियस एक्सरसाइज के थे वो मैंने सभी आपको समझा लिए है। आज हम 42 और 43 को सीखेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखिए, ये दोनों एग्जाम्पल मोस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको ध्यान क्या देना है कि जो एग्जाम्पल नंबर 42 है ये वेरी वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है कि रूट कॉट एक्स प्लस में रूट 10x dx, इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। रूट कॉट एक्स और रूट 10x का इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, वेरी 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 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई सालों के एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन है ये, और अलग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सिर्फ ट्रिक से ही सॉल्व होगा। ठीक है, ट्रिक में आपको समझाऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। मेरे साथ लेक्चर को ध्यान से देखिए, एक एक बात इस क्वेश्चन की आपको समझ में आएगी। तो डियर स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखो। हिंदी वाले बच्चे हल लिख ले। इसके बाद लेट माना, हिंदी वाले माना लिखेंगे। इसके बाद देखिए आई इक्वल टू, इस फंक्शन को मैंने आई के इक्वल मान लिया है। क्वेश्चन क्या है, रूट कॉट एक्स प्लस रूट 10x। ठीक है, रूट कॉट एक्स प्लस में रूट 10x और dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। इसको मैंने आई के इक्वल मान लिया है। अब डियर स्टूडेंट, कॉट एक्स को पहले आपको 10 की फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। तो कैसे तोड़ेंगे, देखिए कॉट एक्स का फॉर्मूला आपको पता है, 1/10x होता है 10 की फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे रूट लगा हुआ है कॉट एक्स पे, तो यहाँ भी रूट लगा लो, यहाँ भी रूट लगा लो, क्या दिक्कत आ रही है। कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या बन गया, 1/√10x। ठीक है, रूट कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या बन गया, 1/√10x। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज कर देंगे यहाँ पर। तो आपको ध्यान क्या देना है कि i इज इक्वल टू, आई के इक्वल क्या चल रहा है, ये सब चल रहा है। तो देखिए रूट कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/√10x। ठीक है, और प्लस ये रूट 10x को रख दिए एज इट इज, सेम रख दिया है, ब्रैकेट क्लोज्ड, और dx यहाँ पर 1 मान लो तो बिन बन जाएगी, फ्रैक्शन बन जाएगी। इसको सॉल्व कर दो। तो फ्रैक्शन सॉल्व करना आपको आता है। सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। तो रूट 10x का 1 में होगा तो क्या आएगा, रूट 10x आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 से करा दो, 1 आएगा। अब यहाँ पर देखिए, जब रूट 10x का मल्टीप्लाई रूट 10x में होगा तो आपको क्या मिलेगा, केवल 10x मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा। ठीक है, जब रूट 10x का मल्टीप्लाई रूट 10x में होगा तो आपको केवल क्या मिलेगा, 10x। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे कि जब रूट x का मल्टीप्लाई रूट x में करते हो तो देखिए दोनों नंबर सेम है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट x का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो केवल x बचेगा। तो इसी प्रकार से जब रूट 10x का रूट 10x में मल्टीप्लाई होगा तो केवल 10x मिल जाएगा, और ब्रैकेट लगा करके dx आपको सेम रखना है। ठीक है, चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, इसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट, आपको क्या करना है, इसमें ट्रिक क्या है। सबसे पहले जो रूट में 10x है ना, इसको आप t के इक्वल लेट कर लो पहले। ठीक है, जो नीचे दे रखा है रूट में 10x, इसको पहले मैं t मान रहा हूँ। तो लेट, इसके बाद आपका जो स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा कि माना रूट 10x इक्वल टू t। 10x को मैंने क्या मान लिया, t मान लिया रूट के साथ सीधे। ठीक है, कि रूट
टेन एक्स इक्वल टू टी। अगर ये टी है तो अब स्क्वायर कर दो बोथ साइड में, या तो देखिए लेफ्ट साइड से इस रूट हटेगा तो राइट में स्क्वायर आएगा, या तो आप स्क्वायर करा दो बोथ साइड। आप लिख सकते हैं स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्क करने पर। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या होगा, देखिए ध्यान से। यहाँ से देखिए जब इसका वर्ग होगा तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, टेन एक्स मिल जाएगा खाली, और राइट में देखिए टी का स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोनों पक्षों का अवकलन निकालना है, पहले डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएट करना है दोनों साइड को। तो अब यहाँ पर देखिए आप इधर पहले, अब दोनों पक्षों का अवकलन निकालते हैं x के सापेक्ष। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ऑन बोथ साइड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या मतलब है कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर tan x का जो x के सापेक्ष अवकलन है वो क्या होगा, sec स्क्वायर x होगा, फॉर्मूला आपको पता है। और t स्क्वायर का पहले 2t हो जाएगा, पहले हमने किसका किया, पावर के किया। तो अगर t स्क्वायर है तो पावर मल्टीप्लाई में आएगी, 2t हो जाएगा। अब t का करना पड़ेगा, बेस का करो t का, तो t का x के सापेक्ष dt अपॉन में dx हो जाएगा। अब dx के मल्टीप्लाई करा दो इधर, तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू 2t dt हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, ये तो t में चेंज हो गया, लेकिन sec स्क्वायर x dx, हमें तो dx की वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ x वाली टर्म sec स्क्वायर x भी आ रही है, तो sec स्क्वायर x को भी हटाना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए आप, इसके सामने आपको लिखना है कहीं पर, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए आपको क्या पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता था, sec स्क्वायर एक्स होता था। अगर अब यहाँ पर sec स्क्वायर एक्स है तो इसको हटाकर मैं ये रख सकता हूँ इसकी वैल्यू, तो sec स्क्वायर एक्स की वैल्यू मैंने क्या रख दी, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स रख दिया है, और dx को मैंने सेम रख दिया, ठीक है, और 2 dt एज इट इज। अब देखिए 1 से टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है, टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए टेन एक्स की वैल्यू केवल टी स्क्वायर है, तो यहाँ इसकी वैल्यू रख दो, स्क्वायर बाहर लगा दो, टेन एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या रख दी मैंने, टी स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर था, अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर था तो यहाँ पर भी लगा दिया स्क्वायर, और फिर इस dx को मैंने सेम रख लिया है, 2t और dt एज इट इज। अब हमें dx की वैल्यू चाहिए, तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2t dt अपॉन में, ये मल्टीप्लाई का पूरा नंबर नीचे जाएगा, तो 1 से पावर का मल्टीप्लाई पावर से करो तो t की पावर 4 मिल जाएगा आपको ऐसे। ठीक है, तो dx की वैल्यू बेसिकली आपने क्या निकाली कि 2t dt अपॉन में 1 प्लस t की पावर 4। ठीक है, क्या निकाला, dx की वैल्यू 2t dt अपॉन 1 प्लस t की पावर 4। अब इसको आपको फंक्शन में पुट करना पड़ेगा जहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे पुट करेंगे। इतना करने के बाद आपको आप ऊपर से देखना है, देखिए थोड़ा, तो डियर स्टूडेंट देखिए, अब जो वैल्यू आपने देखी dx का ये मान आपको यहाँ पुट करना है, और tan x को आपने क्या माना है, tan x को आपने टी स्क्वायर, यहाँ देखिए वर्क करने पे स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे tan x की वैल्यू टी स्क्वायर मिल जाएगी, तो इसको आपको यहाँ रखना है। और जो रूट में tan x है इसको आपने t माना है, तो रूट में tan x की वैल्यू t पुट कर लो यहाँ से। तो अब देखिए मैं क्या करूँगा, i इक्वल टू, ये i के इक्वल चल रहा है, देखिए 1 को मैंने सेम रख दिया है,
टेन एक्स की वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप टी स्क्वायर रख सकते हैं। और रूट में टेन एक्स को क्या माना है, देखिए जो रूट में टेन एक्स था इसको टी माना है, तो यहाँ पर आप टी रख लें। और उसके बाद dx है यहाँ पर, तो dx की वैल्यू क्या निकाली आपने, dx की वैल्यू 2t dt अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4, तो 2t dt अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 पुट कर दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इतनी बातें आपने नोट कर ली होगी, इसको आप याद रखना क्योंकि बाद में हमें इसको यूज भी करना है कहीं ना कहीं। तो अब पहले मैं इसको हटाता हूँ थोड़ा। चलो, यहाँ तक के सारे स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे। अब आगे वाले स्टेप ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। ये टी, इस टी से ये टी कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, अब आई के इक्वल बच जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पर ये 2 कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर कर रहा हूँ, और अपॉन में क्या बचेगा 1 प्लस टी की पावर 4 और dt बच जाएगा, तो यहाँ पे dt लिख ले आप। अब इसके बाद आपको ध्यान देना है, असली काम अब यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, जो आपको समझना है बिल्कुल ध्यान से। देखिए 2 सेम रख दिया पहले मैंने, ऊपर से मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन निकालूँ, दोनों से अंश और हर से टी स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूँ। देखिए यहाँ टी स्क्वायर है नहीं है पर, लेकिन फिर भी मैं टी स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूँ। अगर यहाँ टी स्क्वायर नहीं था, मैंने यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन निकाला है, तो 1 में आपको टी स्क्वायर का डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन आएगा तो यहाँ 1 मान लो आप। सेम यहाँ से भी देखिए टी स्क्वायर कॉमन लूँगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 अपॉन में टी स्क्वायर हो जाएगा, और जब यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन आएगा तो टी की पावर 2 बच जाएगा, टी स्क्वायर बच जाएगा, और डी टी को रख दिया सेम, ठीक है। अब टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट हो जाएगा, तो आई इक्वल टू क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ, पहले मैं 1 को लिख रहा हूँ, पहले प्लस का 1, फिर 1 अपॉन टी स्क्वायर बाद में लिख दिया मैंने, फिर अपॉन में पहले मैंने टी स्क्वायर लिख दिया, फिर 1 अपॉन में टी स्क्वायर को बाद में लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो, और अब आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पे dt भी है तो dt लिख दिया मैंने, ठीक है। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, टी स्क्वायर कॉमन लिया है, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी टी स्क्वायर कॉमन लिया है, तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट हो गया है। इस 1 को पहले लिख दिया है, इसको बाद में लिख दिया है, सेम टी स्क्वायर को पहले 1 अपॉन टी स्क्वायर को बाद में लिख दिया है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए ट्रिक यूज करनी है। अब जो यहाँ पे मतलब ट्रिक यूज होगी वो आपको ध्यान से समझना है। देखिए ट्रिक ये है कि यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है पहले कि हमें करना क्या है इसके बाद, ठीक है। तो ये आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए यहाँ देखिए आप लेट माना, हम अपनी तरफ से क्या मान लेंगे, देखिए ऊपर क्या चल रहा है 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर चल रहा है, तो हम क्या करेंगे सिंबल बीच में क्या लेंगे माइनस लेकर के क्या मानेंगे t माइनस 1 अपॉन टी मानेंगे। यहाँ चल क्या रहा था ऊपर 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर चाहिए था, लेकिन हमें ट्रिक से क्या मानना है कि यहाँ पे t मान करके और यहाँ पर 1 अपॉन में t मानना है। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर मान लेंगे माइनस, अपोजिट सिंबल लेकर इसको हम कुछ भी वेरिएबल मान लेंगे u v x y एन जेड, मतलब यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है, एक्स वाई को छोड़ करके, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ट्रिक आपको यूज मतलब ध्यान रखनी, यही इसमें ट्रिक है क्वेश्चन में। अगर ये ट्रिक आपने समझ ली तो ये क्वेश्चन पे कुछ नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि t माइनस 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी को मैं क्या करूँगा u मान लूँगा। अब मैंने t माइनस 1 अपॉन टी को ही u क्यों माना, बात आपकी समझ में आएगी। क्योंकि अगर t माइनस 1 अपॉन टी का मैं अवकलन निकालता हूँ, डेरिवेटिव फाइंड आउट करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी मिल जाएगा, और ये फंक्शन डी टी में चला जाएगा। कैसे देखिए, सबसे पहले अब यहाँ लिखो डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो टी के सापेक्ष टी का 1 हो जाएगा। अब देखिए 1 अपॉन टी का अवकलन आपने पढ़ा है कि 1 अपॉन एक्स का अवकलन क्या होता था, 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता था। तो टी के सापेक्ष 1 अपॉन टी का क्या होगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर होगा।
ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो 1/t का t के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, -1/t², और फिर u का t के सापेक्ष du/dt हो जाएगा। फिर 1 से माइनस माइनस प्लस हो गया 1/t² एज इट इज, और इस dt की मल्टीप्लाई करा दो इधर, तो dt इक्वल टू du। अब देखिए ध्यान से, सेम फंक्शन मिला, यहाँ पर नहीं मिला ऊपर, 1 + 1/t² dt, देखिए सेम दिख रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम t - 1/t का अवकलन निकालते तो हमें ये मिल जाएगा। इसीलिए ट्रिक यहाँ पर आपको यही ध्यान में रखना है कि इसके बाद हमें किसको क्या मानना है। तो यहाँ पे t - 1/t को हमें u मानना पड़ेगा। अगर इसका अवकलन निकालते, डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, तो हमें क्या मिलेगा, 1 + 1/t² dt मिल जाएगा। देखिए अब इसको हटा के हम यहाँ पे du रख देंगे, और इसको फिर अब यहाँ पर थोड़ा बात नीचे है, अब यहाँ आपको देखना है, इसकी भी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी नीचे वाले की। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो t - 1/t है ना, ये u के इक्वल था, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए t - 1/t का स्क्वायर यहाँ का वर्ग हो गया, और राइट का वर्ग यानी u²। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर a - b की होल स्क्वायर की फॉर्म बनी हुई है, तो यहाँ पर आपको a - b का होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा। तो a² यानी t का स्क्वायर, और b² यानी 1/t का स्क्वायर, और -2ab, ए कितना है t, और b कितना है 1/t। ठीक है, 2ab, 2a ये हो गया, b ये हो गया, 2ab और इक्वल टू क्या चल रहा है, u²। अब ध्यान दीजिएगा, इस t से ये t कट हो जाएगा, तो t² + 1/t² बच जाएगा, माइनस में 2 इक्वल टू u²। हमें क्या चाहिए, t² + 1/t² की वैल्यू चाहिए, तो ये -2 आप राइट में भेज दो, तो ये u² है। ठीक है, u²। अब देखिए, अब मुझे t² + 1/t² की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, t², इसके बाद आपको इसके नीचे करना है, मैं साइड में कर रहा हूँ। ठीक है, t² + 1/t² मैंने सेम लिख दिया। अब देखिए माइनस का 2 उधर जाएगा, माइनस का 2 उधर जाएगा u के साथ, तो u² + 2 बन जाएगा। ठीक है, यानी t² + 1/t² की वैल्यू में क्या पुट करूँगा, u² + 2 यहाँ पर। ठीक है, तो सारी वैल्यू मैंने निकाल दी। अब क्वेश्चन में रखते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे रखना है, तो एक एक स्टेप आपको इसके नोट करने हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में कई बार रिपीट क्वेश्चन है और अलग क्वेश्चन है सबसे। देखिए, इसके बाद इस फंक्शन में आपको सारी वैल्यू पुट करनी है। 2 चल रहा था मल्टीप्लाई में, देखिए 1 + 1/t² dt। देखिए ये पूरा मान किसका है, ये पूरा मान देखिए 1 + 1/t² dt, सेम यहाँ लिखा है, इसका मान ये रख दो यहाँ पर, तो du अपॉन, ठीक है, t² + 1/t², t² + 1/t², इसका मान क्या निकला, u² + 2, तो नीचे आपको u² + 2 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान बन गया, और बस खत्म हो गया। इसका मान तो du आ गया, इसका मान ये आ गया, 2 चल रहा था, अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा दो आप। इसके बाद साइड में देखिए इधर, देखिए अब आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, मैं लिख लेता हूँ एक बार। आपने पढ़ा है कि dx अपॉन में x² + a² 1 अपॉन में a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस में c कांस्टेंट। ऐसे फॉर्मूला आपने याद किया है, इसको मैं यहाँ पर यूज करूँगा। इसके लिए मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, स्क्वायर भी चाहिए 2 का, तो मैं क्या करूँगा, इसको कैसे लिख दूँगा, देखिए du, u² सेम है। देखिए इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से जब रूट हटेगा तो 2 बच जाएगा, √2 का स्क्वायर। अब देखिए, अब सेम फॉर्म बन गई dx अपॉन x² + a², तो
डी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म बन गई। अब फॉर्मूला आप यूज कर लो, यहाँ पर देखिए ये 2 मल्टीप्लाई में सेम रहेगा 1 अपॉन में ए की वैल्यू √2 है, तो 1 अपॉन में ए tan इनवर्स एक्स की वैल्यू यहाँ पर u है, वेरिएबल तो यहाँ u है ना, x अपॉन में ए क्या है √2, u अपॉन √2 और फिर c आपको ऐड करना है इसमें, तो प्लस में c कांस्टेंट। ठीक है, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो यहाँ पर c ऐड होगा, तो हमने c ऐड कर लिया। ठीक है, अब आपको थोड़ा सॉल्व करना है, तो देखिए इस 2 को मैं क्या लिखूँगा, √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकता हूँ नहीं, क्योंकि √2 का मल्टीप्लाई √2 में होगा तो केवल 2 मिलेगा, और मल्टीप्लाई में नीचे 1 अपॉन √2 सेम और tan इनवर्स। ठीक है, अब इस u को आपने क्या माना था, इस u को माना था आपने t माइनस 1 अपॉन टी, तो इस u को हटा के आप क्या लिख लो, t माइनस 1 अपॉन टी लिख लो, यहाँ पर अपॉन में चल रहा √2 प्लस में c कांस्टेंट। अब देखिए √2 से √2 कट हो जाएगा एक, तो क्या बचेगा, i इक्वल टू एक √2 बच जाएगा, उसके बाद tan इनवर्स बच जाएगा, और यहाँ पर एलसीएम ले लो 1 मान के, t का जब t में मल्टीप्लाई t स्क्वायर हो जाएगा, 1 जब 1, फिर t का मल्टीप्लाई t अपॉन में √ में 2 और प्लस में c। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि √2 tan इनवर्स, अब देखिए ये t आएगा नीचे √2 के साथ में, क्योंकि यहाँ पर 1 मान लो आप। ठीक है, यहाँ पर 1 मान लो, जो नंबर सबसे नीचे होता है उसकी मल्टीप्लाई सबसे ऊपर, बीच वाले की बीच वाले से, तो क्या बन जाएगा t स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में √2 और इंटू में t। ठीक है, और प्लस में c कांस्टेंट। अब आपको इनकी वैल्यू पुटअप करनी है। ठीक है, इन सब की वैल्यू रखनी है अब आपको। ठीक है, तो √2 सेम रख दिया, tan इनवर्स रख दिया सेम। ठीक है, टी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, टी स्क्वायर की वैल्यू मैंने कहा था आपको याद करना है, स्टार्टिंग में लिखी थी, मैं एक बार दोबारा लिख लेता हूँ। देखिए आपने क्या किया था, √10x को आपने t माना था, यहाँ पर स्क्वायर किया था, तो tan x की वैल्यू आपको क्या मिला था, t स्क्वायर मिला था। ठीक है, तो ये वैल्यू आपने स्टार्टिंग में लिखी थी, आप वहाँ से देख लें इनको। तो देखिए टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, tan x है, तो टी स्क्वायर को हटा के रख दो tan x, -1 सेम, √2 सेम रखना है, और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है √10x, तो यहाँ पर मैं क्या रखूँगा, √10x, तो यानी यहाँ पर भी रूट और यहाँ पर भी रूट, तो इसको एक काम करो आप, इसको रूट में रख दो √10x और प्लस में c कांस्टेंट ऐसे। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ चुका है, इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसका आंसर पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, दोनों वैल्यू रूट में आ रही है, 2 भी रूट में है और tan x भी रूट में, तो दोनों पे हमने रूट लगा लिए एक साथ नीचे, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो, तो आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है कि √2 tan इनवर्स, फिर ब्रैकेट में tan x माइनस में 1 2 tan x रूट में प्लस c। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ये स्टेप आपको पकड़ लेने हैं। ये स्टेप जो मैंने समझाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, इन स्टेप पर ही ये सवाल है। ठीक है, अगर ये स्टेप आपने सही से समझ लिए तो क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। इसी प्रकार आगे देखिए, ये एग्जाम्पल 42 आपका हो गया। अब एग्जाम्पल 43 को देखिए, ये दोनों एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल 42 था। ठीक है, इसको आप सही से रिपीट कर लें। ऐसे 2-3 एग्जाम्पल अभी और भी आएंगे, तो वो भी आपको सही से रिपीट करने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 42 आपका हो गया। अब एग्जाम्पल 43 को ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल 43 क्या कहता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इंटीग्रेशन निकालना है, sin 2x cos 2x
अपॉन अंडर रूट 9 माइनस कॉस की पावर 4 2x और dx। इसका इंटीग्रेशन निकालना है, इसका समाकलन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिख ले, हिंदी वाले बच्चे हल लिख ले, ठीक है। लेट इस फंक्शन को i के इक्वल मान ले, तो माना i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 2x कॉस 2x अपॉन रूट के अंदर 9 माइनस कॉस की पावर 4 2x और dx। इसका इंटीग्रेशन निकालना था, तो इस फंक्शन को हमने i के इक्वल मान लिया है। तो थोड़ा इसको सही रूप में लिखते हैं ताकि हमें कुछ इसमें स्टेप दिख जाए कि हमें क्या करना है, ठीक है। तो साइन 2x cos 2x को हमने रख दिया सेम, ठीक है। अब नीचे देखिए, जो यहाँ पे 9 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। जो 9 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। डियर स्टूडेंट, इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो इस 9 को हमने क्या लिख दिया, 3 का स्क्वायर। कॉस की पावर 4 2x को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं नहीं, ठीक है। ऐसे लिख लो आप इसको, ठीक है। कॉस की पावर 4 2x को हमने क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर और dx एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, अगर कॉस स्क्वायर 2x को आप t मानते हो तो इसका अवकलन साइन 2x cos 2x आपको मिल जाएगा। तो यानी इसको हमें t मानना पड़ेगा। देखिए कैसे, पहले मान के देखते हैं। लेट माना कॉस स्क्वायर 2x को मान लिया मैंने t। अब अगर इसको t माना है तो इसका अवकलन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष cos स्क्वायर 2x का क्या होगा, पहले देखिए पावर का करना है आपको अवकलन, ठीक है। तो क्या होगा, 2 इंटू में cos 2x हो जाएगा। उसके बाद बेस का cos 2x का क्या होगा, माइनस में sin 2x हो जाएगा। और फिर एंगल का करना है, 2x में क्या है, एंगल है, एंगल का आपको दोबारा करना, तो 2x का क्या होगा, 2 हो जाएगा। और फिर t का x के सापेक्ष dt अपॉन dx हो जाएगा। पहले क्या किया, चेन रूल से यहाँ पर पावर का किया पहले अवकलन, cos स्क्वायर 2x का क्या हो गया, 2 cos 2x हो गया। अब बेस का किया, अब ये बेस में क्या लिखा है, cos 2x लिखा है, इसका किया तो माइनस साइन 2x हो गया अवकलन। अब एंगल में x के स्थान पे 2x है, तो 2x का हमने दोबारा किया तो 2 हो गया। और ठीक है, x के सापेक्ष dt अपॉन dx हो गया। अब देखिए 2 2 जब 4, इस 4 को पहले कर दो, और देखिए ये माइनस ही पहले कर दिया मैंने। उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, साइन 2x लिख रहा हूँ पहले, फिर इनटू में cos 2x लिख रहा हूँ, और dx की मल्टीप्लाई करा दो इधर, dx इक्वल टू dt, इतना बच जाएगा। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, हमें क्या चाहिए, साइन 2x cos 2x dx चाहिए। तो साइन 2x cos 2x dx को लेफ्ट में रहने दो, और dt अपॉन में माइनस का 4 नीचे जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई का जो 4 है वो नीचे जाके डिवाइड में जाता है, भाग में जाता है। तो साइन 2x cos 2x dx की वैल्यू क्या आ गई, dt अपॉन माइनस 4 आ गया। तो अब देखिए ये सारी वैल्यू आपको पुट करनी है अपने फंक्शन में। तो i इक्वल टू, देखिए इंटीग्रेशन सेम, साइन 2x cos 2x dx, इसकी वैल्यू क्या है, dt अपॉन माइनस 4 है। तो dt अपॉन माइनस 4 आप लिख ले पहले ऊपर ऐसे, ठीक है। और अपॉन में रूट के अंदर क्या चल रहा है, 3 का स्क्वायर, और cos स्क्वायर 2x को आपने क्या माना है, t माना है, तो यहाँ t रख दे, और ऊपर चल रहा था स्क्वायर तो स्क्वायर लगा ले, ठीक है। अब देखिए 1/4 क्या है, कांस्टेंट है, तो माइनस 1/4 हमने बाहर कर दिया कांस्टेंट को। इंटीग्रेशन किसका होगा, dt अपॉन में रूट के अंदर t स्क्वायर
यानी 3 स्क्वायर माइनस में टी स्क्वायर, इसका निकालना है। ठीक है, -1/4 क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिया तो ऊपर डी टी बच जाएगा, अपॉन में 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बच जाएगा। अब आपको फॉर्मूला याद होगा, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि dx अपॉन में √a² माइनस x² का फॉर्मूला आपको मालूम है कि साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस में c होता है। तो देखिए यहाँ पर i इक्वल टू -1/4 मैंने सेम रख दिया, साइन इनवर्स x यानी t अपॉन में a क्या है 3 प्लस में c कांस्टेंट। अब t की वैल्यू पुट करनी है, t आपने जिसको माना है उसकी वैल्यू रख देना। तो अब देखिए यहाँ पर ऊपर से देखिए इसको थोड़ा देखिए, i से -1/4 से साइन इनवर्स। ठीक है, अब देखिए t आपने किसको माना था, cos स्क्वायर 2x को माना था, तो t के स्थान पर आप क्या रख दोगे, cos स्क्वायर 2x रख दोगे, और अपॉन में क्या चल रहा है 3 प्लस में c कांस्टेंट। तो ये आपका आंसर आ गया। इसको थोड़ा सही से लिख ले, -1/4 साइन इनवर्स और 1/3 बाहर कर दे, cos स्क्वायर 2x प्लस में c कांस्टेंट। तो ये आपका आंसर है। एक बार चेक कर लेते हैं एनसीईआरटी से। -1/4 साइन इनवर्स 1/3 cos स्क्वायर 2x प्लस c, बिल्कुल राइट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन को आपको रिपीट करना है। अगर कहीं पर कोई भी दिक्कत हुई तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट लिखकर बताना है कि समझ में आपको आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को बेसिकली मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।